नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ज्ञानवापी मंदिर, जय शिव शंकर। सबसे पहले तो मैं विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरि शंकर जैन को नमन करता हूँ, जिसके सहयोग के बिना ये लगभग असंभव ही था। वो दोनों योद्धा हिंदुओं के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, उस कोर्ट से जो पूरी तरह लेफ्ट लॉबी को सपोर्ट करता है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मंदिर का एएसआई सर्वे करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने विवादित हिस्से जो वजू खाना है उसे छोड़कर पूरे परिसर को एएसआई के द्वारा सर्वे करने की अनुमति कोर्ट के द्वारा दे दी गई है कि एएसआई अब ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे करेगा। कोर्ट में जो दलीलें पेश की गई, जिस तरह वाद विवाद था, उन सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने ये अनुमति दी है। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कोर्ट के मामले को सुनवाई करते हुए जो दलीलें मिली, जिस तरह की बातें हुई, उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ज्ञानवापी मंदिर का एएसआई मतलब सर्वे किया जाना चाहिए। अब जो अगली सुनवाई करेगा कोर्ट, वो 4 अगस्त को करेगा। कोर्ट ने ये कहा है कि 4 अगस्त तक सर्वे का रिपोर्ट कोर्ट में पेश होना चाहिए, उसके बाद 4 अगस्त को ही सुनवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वाराणसी पहुंच चुकी है और आज सुबह 7 बजे से सर्वे को स्टार्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ज्ञानवापी मंदिर को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वाराणसी कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसके बाद यह मुद्दा विचाराधीन है। कोर्ट में कभी सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है तो कभी हाई कोर्ट स्टे लगा देता है, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। हालांकि कुछ महीने पहले भी एएसआई ने सर्वे किया था। जब पिछली बार एएसआई ने सर्वे किया था तो दीवार पर उन्हें कमल के फूल मिले, हाथियों के चिन्ह मिले, डमरू के निशान मिले, स्वास्तिक के चिन्ह मिले, घंटी के चिन्ह मिले, मतलब इस टाइप के चिन्ह मंदिर के दीवारों पर चारों साइड से थे, जिससे मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये मस्जिद है। अब मस्जिद के दीवारों पे इस तरह के चिन्ह कौन बनाता है ये मुझे पता नहीं, और ये चिन्ह देखकर ये लगता है कि दीवारें चीख चीख कर कह रही हो कि भाई ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं। और अगर ज्ञानवापी के अब बाहरी हिस्सों को भी देखेंगे तो पूरा जो साइड का हिस्सा है वह मंदिर के स्तंभानुसार उसकी जैसी दीवारें बनाई जाती है, सब कुछ उसी तरह का है। लगता है जैसे मंदिर के ऊपर किसी ने टोपी पहना दी हो, जैसे एक मोमिन टोपी पहनता है, ठीक उसी तरह से आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर तहस नहस करके उसके ऊपरी हिस्से पर गुंबद बना दिया, टोपी बना दिया। और मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा है और वो इसके खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है। शायद कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी कि सर्वे पर स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन कल मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। जब ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग मतलब शिव भगवान निकले थे, बाबा मिले थे, तो उसे ये बताया गया था कि ये फव्वारा है। पता नहीं वो फव्वारा उस ज़माने में कौन सा ऐसा फव्वारा था जिसके नीचे से मोटर के द्वारा पानी देकर ऊपर फेंकता था। पता नहीं उस समय मुगल कैसे इतने वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहे थे, कैसे उन्हें पता था कि इतने बड़े शिवलिंग में हम इसे फव्वारा बना सकते हैं। बताया जाता है कि ये बाद में शिवलिंग को काट कर उसके ऊपर फव्वारे जैसे बनाने की कोशिश की गई और उसमें ड्रिल भी किया गया। और ये शिवलिंग बताया जा रहा है कि हजारों साल पुराना है, जो कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि यह फव्वारा है। अब देखिए मुस्लिम पक्ष इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ मेरी है तो मैं उस पर दावा कर रहा हूँ कि ये चीज़ मेरी है। अगर किसी कारणवश ये चीज़ कोर्ट में पहुँच जाती है कि वो मेरी नहीं है, तो मेरे पास तो सारे प्रूफ हैं कि ये चीज़ मेरी ही है, तो मैं उसे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का जो भी आदेश होगा मैं उसे मान लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये चीज़ मेरी है, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। चाहे इस पर सर्वे हो, चाहे किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया की जाए, एंड ऑफ डे ये मेरी है। तो उस पर जो भी किया जाएगा उसके पास पता चल जाएगा कि ये मेरा है। अब मुस्लिम पक्ष को ये लगता है कहीं उसका भेद न खुल जाए। अब एएसआई सर्वे करेगी तो पता तो चल जाएगा ये मंदिर है, मस्जिद है, कितने साल पुराना है। अगर मुस्लिम इतने ही सही हैं, मुस्लिम पक्ष इतने सही हैं, तो उन्हें भाईचारे के नाते कोर्ट को बोलना चाहिए कि भाई सर्वे कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को ये पता चल जाएगा कि यहाँ मस्जिद थी, मंदिर थी, या ये चीज़ें जो क्लेम करते हैं वो किस टाइप की चीज़ें हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगी तो वो तो पता चल ही जाएगा।
वो लोग तो पता कर लेते हैं ये कितने 100 साल पुराना है, हज़ारों साल पुराना है, कि क्या ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो पता चल जाएगी, और इससे आसानी होगी दोनों पक्षों को कि ये मंदिर है या मस्जिद है। अब दोनों पक्ष अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन आप बाहर से देखेंगे तो वह स्वतः दिखाई देते हैं हम मंदिर है। और जो पिछला सर्वे किया गया था उसकी दीवारें चीख चीख का तो बता ही रही है कि ज्ञानवापी एक मंदिर है। तो ये सर्वे होने देना चाहिए, और भाईचारे के नाते भाईचारे का परिचय देते हुए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर मुस्लिमों को होगा तो मुस्लिम ले जाएंगे इस चीज़ को। मान लीजिए अगर मस्जिद हुई तो उनका क्लेम सही होगा, वो ले जाएंगे। अगर मंदिर हुई तो हिंदुओं को, मुस्लिमों को आसानी से हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, ये तुम्हारी संपत्ति है, तुम इसकी रक्षा करो, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि कैसे क्या करना है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे इनकार कर रहा है कि सर्वे नहीं किया जाए। जो तहखाना है ज्ञानवापी मंदिर का, उसे एक दीवार बनाकर ढक दिया गया है, मतलब उसके पीछे क्या है किसी को पता ही न चले। अब हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो जब दीवार टूटेगी तब उसके पक्ष और उसके पीछे और सारे सबूत निकलेंगे, जो कि सही भी है। मतलब दीवार बनाकर ये दिखाने की कोशिश की गई, नहीं नहीं यहाँ तो पहले से ही दीवार था। जब उस दीवार को तोड़ा जाएगा तब वहाँ से बहुत सारे ऐसे सबूत निकलेंगे जो ये बयां करेंगे कि ज्ञानवापी एक मंदिर थी, मंदिर है और हमेशा मंदिर ही रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि एएसआई किन किन चीज़ों की सर्वे करेगी। एएसआई तीनों जो गुंबद हैं, जो टोपी वाला आकार का जो ऊपर से है, उन तीनों का सर्वे करेगी और पता करेगी कि ये कितने साल पुराना है। जो सर्वे किया जाएगा उसका वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी ताकि इसे सबूत बनाया जा सके, इसे लोगों को दिखाया जा सके या कोर्ट को दिखाया जा सके कि इसके अंदर ऐसी ऐसी आकृतियाँ, कलाकृतियाँ या और सारी चीज़ें निकली है। सर्वे में बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाए पत्थरों, विग्रहों और दीवारों का सर्वे किया जाएगा, और जिससे पता चलेगा कि ये दीवारें, विग्रह या पत्थर ये कितने हज़ार साल पुरानी है, कितने 100 साल पुरानी है। इससे पहले जब एएसआई ने सर्वे किया था तो एएसआई ने कहा था कि इन दीवारों को देखकर ये लगता है कि मानो ये लाखों साल पुरानी हो। अब एक टाइप से एएसआई कह रहा है कि यह दीवार मस्जिद नहीं मंदिर की है, जिसे मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दिया गया, खंडित कर दिया गया, नष्ट करने की कोशिश की गई। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कानून के आधार पर इस मस्जिद या मंदिर का कोई भी सर्वे नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा सा हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में जान लेते हैं, जिसके आधार पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये सर्वे नहीं हो सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 या उपासना स्थल अधिनियम 1991 भारत की संसद का एक अधिनियम है। यह केंद्रीय कानून 18 सितंबर 1991 को पारित किया गया था। यह 15 अगस्त 1947 तक के अस्तित्व में आए हुए किसी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने पर और किसी भी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव को रोक लगाता है। कि इसे पीसी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा लाया गया था। मतलब इस कानून को हिंदुओं के ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया गया ताकि हिंदू अपना जो उनका अधिकार के तहत जो मंदिरों को तोड़कर मुगल आक्रांताओं ने मस्जिदें बना दी, इस तरह की चीज़ें की, उसे वापस ना ले सके। और ये हिंदुओं के प्रति बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा जाता है कि यह सब पे लागू होता है, लेकिन वर्शिप मतलब पूजा होता है और पूजा सिर्फ हिंदू समाज करता है और बाकी जो समाज है वो सिर्फ प्रेयर करता है, प्रार्थना नहीं करता। मतलब स्पेशली इसे हिंदुओं पर ज़बरदस्ती थोप दिया गया। भाई वो तो पूजा नहीं करते ना, वो तो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। पूजा सिर्फ हिंदू धर्म में किया जाता है, न कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन सब धर्म में सिर्फ प्रेयर किया जाता है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ये चैलेंज दिया गया है कि जिसके तहत ये सर्वे किया जा रहा है कि हिंदू लॉ क्या कहता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच का निर्णय है महंत राम स्वरूप 1959 और ठाकुर श्री गोविंद जी 1965, इसमें ये स्पष्ट आया हुआ है कि अगर एक बार भगवान के प्रतिमा को या मूर्ति को जब उसकी किसी भी मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, मतलब उसे पूरे
धार्मिक आधार पर उसे स्थापित कर दिया जाता है, या फिर वहाँ से कोई भगवान के अवशेष निकलते हैं। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग निकला, मतलब कोई भगवान प्रकट होते हैं जो कि पहले थे, उसे दबा दिया गया, फिर बाद में खुदाई हुई या कुछ और हुआ तो वो निकलते हैं। तो जो परिसर उसके अंदर में आएगा, उस मूर्ति का जो एरिया होगा, मंदिर होगा, वो पूरा का पूरा उस मूर्ति के अंदर में आएगा, और वो परिसर जो होगा वो सिर्फ मूर्ति की ही रहेगी। आप चाहे उस मूर्ति को तोड़ दें, आप चाहे उस मूर्ति को नष्ट कर दें, उस मूर्ति को चुरा लें या उस मूर्ति को खंडित कर दें, लेकिन फिर भी दोबारा से वहाँ पर उस मूर्ति को स्थापित किया जा सकता है। आप उसे नष्ट कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो मंदिर है वो उसी मूर्ति की रहेगी। ये हिंदू लॉ कहता है, और हिंदू लॉ के तहत उस चीज़ को फिर से पुनर्स्थापित किया जा सकता है। मान लीजिए मुग़ल आक्रांताओं ने अटैक किया, तहस नहस कर दिया, उसके बाद वहाँ पर फिर से मंदिर बनाया गया था। वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, जो एक मंदिर है वो हमेशा मंदिर ही रहेगा। उसे एक ही तरीक़ा से हटाया जा सकता है उस मंदिर को। अगर उस मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के साथ विसर्जित कर दिया जाता है तब वो टेम्पल नहीं रहेगा। लेकिन जो भी मुग़ल आक्रांता आए उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्हें नष्ट किया, चुराया, खंडित किया, लेकिन उसे कभी भी प्राण प्रतिष्ठा के साथ विसर्जित नहीं किया। न उन्होंने कभी ऐसा होने दिया, जिसके कारण ज्ञानवापी मंदिर कल भी मंदिर था, आज भी मंदिर है, और आने वाले दिनों में भी मंदिर ही रहेगा। औरंगजेब ने 1679 में ज्ञानवापी मंदिर का परिसर खंडित किया था। हालांकि उससे पहले भी कई बार ज्ञानवापी मंदिर पर अटैक हो चुके हैं, उनके परिसर को खंडित किया जा चुका है, मूर्तियाँ तोड़ दी गई है। इस तरह की कार्य मुग़ल आक्रांताओं के द्वारा पहले भी की गई है। अब तो जो सर्वे होगा, अब कल क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और सर्वे का रिपोर्ट क्या करता है, उसके आधार पर जो कोर्ट में बहस होंगी, चीज़ें होंगी, तब ये निर्णय निकल कर आएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी कार्बन डेटिंग भी कर सकता है और पता लगाएगा कि यह मंदिर है, मस्जिद है, कितने साल पुराना है, और उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं एक मंदिर है, और कोर्ट में यह प्रूव करने में आसानी होगी। तो अब कल से सर्वे शुरू हो रहा है, उसके बाद अब देखिए क्या न्यूज़ निकल कर आती है, तो उसके बाद उसके बारे में बात की जाएगी। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर। अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।